संसद की दोनों सदनें लोकसभा और राज्यसभा अपने निर्धारित समय से एक दिन पहले ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो चुकी हैं। मौजूदा शीतकालीन सत्र 29 नवंबर 2021 को शुरू हुआ था और इसके 23 दिसंबर 2021 तक चलने का कार्यक्रम था। संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार कई विधेयकों को पारित कराने में सफल हुई है। सत्र की शुरुआत में ही कृषि कानूनों को वापस लेने वाले बिल पर मुहर लगाई गई। वहीं मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने संबंधी चुनाव सुधार बिल, जजों के वेतन भत्ते व सेवा शर्तें, एनडीपीएस बिल, सीबीआई प्रवर्तन निदेशालय के प्रमुखों का कार्यकाल 5 साल तक बढ़ाने और जननी प्रजनन उपचार उद्योग विनियमन बिल को संसद से मंजूरी मिली। देश के कई राज्यों में बुधवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिम्सोलॉजी के अनुसार बुधवार सुबह बेंगलुरु में रिक्टर पैमाने पर 3.3 तीव्रता वाले भूकंप के झटके आए। एजेंसी के अनुसार भूकंप का केंद्र बेंगलुरु से 66 किलोमीटर उत्तर पूर्व में था। भूकंप भारतीय समय के अनुसार सुबह 7:14 सतह से 23 किलोमीटर की गहराई में था। वहीं बुधवार को अरुणाचल प्रदेश के पेंगिन के निकट रिक्टर पैमाने पर 4.3 तीव्रता वाले भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र पेंगिन से 169 किलोमीटर उत्तर पूर्व में था। भूकंप भारतीय समय के अनुसार सुबह 4:06 पर सतह से 111 किलोमीटर की गहराई में आया। तेजी से संक्रमण फैलाने वाले कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के देश भर में कुल 213 मामले हो गए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 57 मामले दिल्ली में हैं। दिल्ली और महाराष्ट्र में आधे से अधिक संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं। भारत ने आज कोरोना वायरस संक्रमणों में 18% की वृद्धि देखी। अब देश में कुल कोविड संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3.47 करोड़ हो गई है। दिल्ली में 57 ओमिक्रॉन के मामलों के अलावा महाराष्ट्र में 54, तेलंगाना में 24, कर्नाटक में 19, राजस्थान में 18, केरल में 15, गुजरात में 14, जम्मू कश्मीर में 3 मामले रिपोर्ट किए गए हैं। इसके अलावा ओडिशा और उत्तर प्रदेश में 2-2 और आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, लद्दाख, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में 1-1 मामला सामने आया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज से समाज सुधार अभियान पर राज्य भर के दौरे पर निकल रहे हैं। इस पर नेता विपक्षी दल तेजस्वी यादव ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि 16 वर्षों से राज्य की सत्ता पर काबिज नीतीश कुमार जी को व्यवस्था सुधार करने पर जोर देना चाहिए, न कि समाज सुधार यात्रा करनी चाहिए। तेजस्वी ने कहा कि व्यवस्था सुधार से स्वतः ही सारी चीजें दुरुस्त हो जाएंगी। उन्होंने ट्वीट कर ऐसा कहा। उन्होंने आगे कहा कि 16 वर्षों से आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी, बिहार को समाज सुधार से अधिक व्यवस्था सुधार यात्रा की आवश्यकता है, क्योंकि व्यवस्था दुरुस्त होने से अधिकांश सामाजिक समस्याएं स्वतः दूर हो जाएंगी। प्रदेश में प्रशासनिक अराजकता व्याप्त है। मानिए, आपका सिस्टम पूर्णतः ध्वस्त हो चुका है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की हिंदुत्ववादी टिप्पणी की आलोचना करते हुए आरएसएस के प्रख्यात नेता सुरेश भैयाजी जोशी ने मंगलवार को कहा कि हिंदू और हिंदुत्व एक ही है। उन्होंने कहा कि दोनों को अलग अलग बताकर एक गलत धारणा पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। भैयाजी जोशी ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया कि हिंदू और हिंदुत्व दो अलग अलग विचार नहीं है, वे एक ही हैं। एक विषय पर अनावश्यक विवाद एक गलत धारणा पैदा करने का प्रयास है। एक उदाहरण का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति हिंदू है तो हिंदुत्व उसके चरित्र को इंगित करता है। उन्होंने कहा कि अगर मैं हिंदू हूं तो हिंदुत्व मेरे चरित्र को इंगित करता है, इसलिए हिंदू और हिंदुत्व अलग अलग चीजें नहीं है।